ट्रेड डील को लेके भी तो राहुल गांधी खिसियाए हुए हैं बुरी तरह से। ट्रेड डील को लेके तो मैं देख रहा था वहाँ पार्लियामेंट के बाहर संजय सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला और जयराम रमेश, ये सारे प्रदर्शन कर रहे थे। अभी फिर राज्यसभा में मिलिंद देवड़ा बोले बहुत बढ़िया। वहां पे वो जॉन ब्रिटास है, वो सीपीआई वाले, वो बड़ा हल्ला मचा रहे थे, केरल वाले, कि भाई ये कर ली, पता नहीं लगा किसी को। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई साहब, ये भी समझने की कोशिश करो कि इंडिया के और यूएसए के टाइम जोन में कितना फर्क है। अभी बात हुई है वहां से, और उसके बाद जब फाइनल चीजें हो जाएंगी वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। अभी तो मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, और उस पर ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया कि ट्वीट फाइनल हो गई है। बाकी सारी डिटेल्स पब्लिक में आएंगी, सब सामने रखी जाएंगी। तो आप थोड़ा सब्र तो करो, पहले से पहले ही कि कृषि किसानों के खिलाफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले ही नैरेटिव वही कि कृषि कानून काले हैं। साहब काले कैसे हैं ये आज तक किसी को नहीं पता लगा कि कैसे कृषि कानून काले थे। नहीं, दूसरी बात ये देखिए, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि भैया हम एग्रीकल्चर पे कोई कंसेशन नहीं देंगे। हाँ अब ये फिर से भड़काने का काम कर रहे हैं जी। किसानों को। हाँ तुमको बेच दिया, तुमको बेच दिया, सेल आउट, सेल आउट। बताओ, कोई ऐसी अभी कहीं बात ही नहीं आई है कि क्या डील में उसमें हुआ है। और मेरा तो मानना है कि सर वो जो इन्होंने एफटीए वाला किया है ना ईयू के साथ, अगर वो ना करते तो कुछ ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करने वाला था। हाँ, कायदे 100% कायदे से आती। ये सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप का ही है ये। हाँ, उसे लग गया कि तू 100%। कॉर्नर हो गया। ये तो एक तरीके से उसने खुद ही ऐसा काम कर दिया था कि चाइना, रशिया, इंडिया, जो तीन बड़ी ताकतें हैं, वो सारे एक ही पाले में खड़े हो गए तेरे खिलाफ। तो ये तो सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप का है, वो झुका है। टैक्सेस उसने खुद कम किए। अब शुक्र है कि कहीं वो ये ना कह दे कि मोदी के फोन आया इसलिए करे मैंने तो। लेकिन साहब, आप कुछ भी कर लो, कितना भी मोदी से जो है वो, मोदी के वोटर कितने भी नाराज हो जाए, लेकिन जब वोट डालने का टाइम आएगा तब देखेंगे कि सामने राहुल गांधी खड़ा है, तो कहेंगे यार ये क्या चक्कर है, इसको कैसे वोट दे दें। ये नहीं चलेगा, तो मोदी ही ये चलेगा। ये तो ये पता बात नहीं ये क्या बात करवा बिल्कुल देगा। है। देखो, हाँ आज इसने जो है ना, यूजीसी का इतना बवाल हुआ, जी। तो खैर वो स्टे हो गया, अच्छा तो सर, मामला फिर यूजीसी पे राहुल गांधी नहीं बोला। कल मौका था, कई पत्रकारों ने कल कहा डिबेट्स में कि भाई यूजीसी का इतना बढ़िया मौका आपको मिला हुआ था, आप उस पे बोलते। उस पे क्यों नहीं बोले? उस पे नहीं बोलेगा, उसके बोलेंगे लगता है कि साहब भी थोड़े बहुत भी जो वोट आते हैं जनरल के वो भी वो नहीं भी गए। मिलेंगे। नहीं, दूसरा डेवलपमेंट हुआ। राहुल गांधी बोले कैसे, अगर बोलते तो फंस जाते ना। हाँ उन्होंने इसी तर्ज का एक बिल पास करवाया कर्नाटका असेंबली में, हेट स्पीच बिल, जिसको ये कहते हैं रोहित वेमुला बिल। हाँ, रेवत वेमुला अभी हुआ है, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही हुआ है। और रोहित वेमुला बिल जो है वो आज गवर्नर ने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो ये जो रोहित वेमुला बिल इन्होंने पास करवाया असेंबली में, वो गवर्नर को भेजा। तो गवर्नर के पास आप जो ऑप्शन है कि या तो वो उसको वापस कर दे असेंबली को, लेकिन अगर असेंबली दोबारा पास करके भेज देती है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और दूसरा उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसको विदहोल्ड करके रखा रहे। अब तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था उसके मुताबिक तो अब ये तय हो गया कि साहब की उसके कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं हाँ कर सकते वो इतने दिनों में कितने करो, भी उतने समय तक दिनों रख में दे सकते हैं, दो, सही तो बात लेके है। बैठा रहे। और तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो उसको रिजर्व कर ले और प्रेसिडेंट के पास भेज दे। वो सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भेजने का मतलब है कि वो केंद्र सरकार का जो एक निर्णय होता है वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है, तो होम मिनिस्ट्री जो उस पर लिखती है वही प्रेसिडेंट करके दे देते हैं। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाई दी कैबिनेट। तो उसका मतलब था वो फिर रिजेक्ट होता वहाँ पे, और रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका में जो है वो पूरी बीजेपी उसके विरुद्ध खड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमको फंसाने के लिए, हमको मारने के लिए है।
तो अगर ये करते भी तो लोग इनसे पूछते वो रोहित वेमुला बिल के बारे में, तब ये क्या बोलते? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो उसमें फँस गए थे बुरी तरह से। फिर कोई राहुल भी नहीं गांधी के बोला साथ सर, वो कोई भी नहीं बोला। वो उसकी पप्पू यादव की वाइफ है जो रंजीता रंजन, वो भी पार्लियामेंट में बोल रही थी कि यूजीसी नहीं, वाले एक तो कोई आदमी नहीं बोला बोल ना, रहा। संजय सिंह बोला हाँ, संजय सिंह रा बोला थोड़ा बहुत। राज्यसभा में। कल बोला था। हाँ, संजय सिंह बोला। हुँ, संजय सिंह को कोई सीरियसली लेता नहीं है वैसे भी। हाँ, संजय सिंह तो वो क्योस वाले लोग हैं ना, कि इन्हें तो हंगामा मचाना है बस, हल्ला हल्ला गुल्ला करेंगे, बैठ जाएंगे। और सर वो कुछ भी बोल लें, उनका पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी का कहीं कुछ आधार अब बचा नहीं है। हाँ, सच में सर, उनकी प्रासंगिकता जनता के बीच में भी खत्म है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी तो दिल्ली में खत्म होगी। और राजनीतिक दलों की अरे तरह तब इस राजनीतिक दलों पंजाब के के तो साथ जो राजा इन्होंने, हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक दलों के साथ जो इन्होंने ये सौदेबाजी की ना, कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के साथ और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ, तो ये पंजाब वाले भी समझ गए कि ये मौका परस्त आदमी है भाई, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। पंजाब वाले तो सर पीछे पड़े हुए हैं। आज आप चुनाव करा दो, आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी पंजाब से। इतना खराब माहौल है। अभी इन्होंने पंजाब केसरी वालों के यहाँ पे छापे पड़वाए, जो इतना पुराना ग्रुप है, उनके कहीं प्रेस रुकवा दी। वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, मुकुल रोहतगी को अपीयर हुआ उनकी तरफ से। उन्होंने साफ कह दिया कि आप कोई भी पब्लिकेशन किसी भी अखबार का रोक नहीं सकते। ये तो बिल्कुल एकदम तानाशाही मचा रहे हैं। दूसरों को कहते हैं कि इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। वहां देखो उन्होंने, ऐसा तो खालिस्तानियों के समय में नहीं हुआ जैसा पंजाब में इस समय हो रहा है। इतने खराब हालात कर रखे हैं इन्होंने। वैसे भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ बची भी नहीं है ना। जी, यही तो कह रहा हूं मैं, बहुत बुरा हाल है वहां का। भ्रष्टाचार अव्वल दर्जे का। पुलिस अफसरों की और सबकी जो पोस्टिंग है, वो सब अपने सोर्स सिफारिश से और अपने निजी संबंधों के आधार पे हो रही है। बड़ा बुरा हाल है इस समय पंजाब का। बहुत सारे लोग हैं हमारे, हमने जब भी वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग कमेंट लिखते हैं कि साहब आप बिल्कुल सही असेस कर रहे हो, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए और बस लास्ट है। अब देखो साल भर बचा हुआ है, अगले साल चुनाव हो रहे होंगे इन दिनों।